स्वामी जी जरा सा और आगे बढ़ते हैं। इंसान की बढ़ती जरूरतों से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। आप बार बार कहते हैं लोगों को अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। ओजोन की जो परत है वो पतली होती जा रही है और इससे आंखों के लिए स्वामी जी खतरा बढ़ रहा है। इम्यूनिटी भी कमजोर होगी इससे, तो यानी बीमारियां बहुत आसानी से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एंट्री कर जाएंगी। तो आंखों को हेल्दी बनाने से पहले पूरे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत रखना बड़ा जरूरी है। स्वामी जी तो देखो, एक तो योगिक जॉगिंग करवाएंगे। यह सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम इसके उपाय, जन्नेति सूत्र नेति इसके उपाय हैं, त्राटक इसका उपाय है, नंगे पाँव घास पर चलना इसका उपाय है। और आंवला का रस अब मिल रहा है, फ्रेश आंवला आ गया, मेरे सामने भी यहाँ पर रखा हुआ है। आंवला, फिर हरड़ बहेड़ा आंवला, ये सौंफ, बादाम मिश्री और सफ़ेद मिर्च इसका पाउडर भी खिलाते हैं, वो एक उपाय है। आईग्रिट हम खिलाते हैं, आंवल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति मोती पुष्टि भस्म का सेवन कराते हैं और कहते हैं पित्त को मत बढ़ने दो। पित्त बढ़ने से भी दिक्कत होती है, पोल्यूशन बढ़ने से तो दिक्कत होती है, पित्त बढ़ने से भी दिक्कत होती है। और एक्यूप्रेशर भी आज हम बताएंगे फिर से एक बार आंखों के लिए। और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, मैकुलर डिजेनरेशन से लेकर के आंखों के सारे रोगों का समाधान होगा। और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए प्रतिदिन सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से 10 बार से लेकर के ऐसे 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोग तो रोज 5-10 मिनट नियम से ही करते हैं कि हमको करना ही है। वो इंडिया टीवी देखते भी रहते हैं और हमारे साथ साथ वो सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करते ही करते हैं। तो जो कर सके तो वो सूर्य नमस्कार ऐसे कर लेना। और पूरा एक पावर योगा का सेशन जिसमें योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, दंड बैठक, ये भी रोज हम करवा देते हैं एक। फिर ऐसे क्रमशः ये सब अभ्यास ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे पूरा एक प्रवाह से ऐसे प्रतिदिन हमारे साथ लोग ये अभ्यास कर लेते हैं। इनसे उनकी फ्लैक्सिबिलिटी भी बरकरार रहती है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, एक बार पसीना भी बह जाता है, पूरा पावर योगा का सेशन हो जाता है। लोग उठ करके अब तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नींबू तुलसी पीने लग गए, वो भी बहुत ज़रूरी है। पीछे गौ माता है, नंदी देवता भी हैं, तो पूरा बैकग्राउंड में आज गौ माता। गाय का घी खाएं 1-2 चम्मच। मैं कल भी बताया था, हमारा करीब 1.5 किलो का 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है, ये 80% अच्छे घी से, सबसे अच्छा घी होता है गाय का। और गाय का, भैंस का घी लोग अब 1000-2 हज़ार रुपये किलो खरीद रहे, भाई शुद्ध मिल जाए, वो हमने शुद्ध उपलब्ध करा दिया। गाय का, भैंस का घी भी सबको 1-2 चम्मच खाओ। नेचुरल घी 1-2 चम्मच, नेचुरल ऑयल 1-2 चम्मच। और हरी सब्जियां बड़ी अच्छी होती हैं आँखों के लिए, आँखों के लिए और हमारे जॉइंट्स के लिए। अखरोट भी बहुत अच्छा होता है। तो खैर, तो ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास ऐसे। स्वामी जी तो बहुत 1-2 पहले चम्मच घी जरूर खाना है सबको, आँखों के लिए भी, मस्तिष्क के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए। जी मेरे भाई। स्वामी जी बहुत पहले जब पढ़ाई के बाद ज़िंदगी की जंग के लिए घर से निकल रहा था, तब पापा ने, तब पिताजी ने उस वक्त कहा था, देखो ऐसा है कि परिवार का भरण पोषण, अपनों के लिए ज़िंदगी जीने का सामान इकट्ठा करने से ज़्यादा अगर तुमने अल्लाह के काम में मदद करने का फ़ैसला कर लिया, मतलब ये कि अल्लाह पूरी दुनिया को पालता है, सबके लिए खाने का इंतज़ाम, उसमें छोटी सी भी मदद अगर तुम करोगे तो ज़िंदगी में तुम्हें अपने लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप भी ऐसे ही योग के ज़रिए पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। और एक मदद ओजोन लेयर हम सब की कर रही है, लेकिन हम उस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस ओजोन लेयर के हम दुश्मन बने बैठे हैं जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। तो स्वामी जी इस अल्ट्रा वायलेट रेज की जो है लेयर, जो ओजोन की, उसके घटने से जो पैराबैग्नी किरणें हैं वो हमारे शरीर तक पहुंचेंगी और हमारे स्किन को भी इफेक्ट करेंगी। एलर्जी से लेकर के स्किन कैंसर तक का खतरा बढ़ेगा। तो स्किन तो पहली डिफेंस लाइन होती है स्वामी जी। तो योग का कवच कैसे तैयार किया जाए, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उससे बचा जा सके? तो देखो, एक तो मुझसे आपने पावर योगा के सेशन के लिए बोला था,
तो मैंने पूरा कर दिया। ऐसे ऐसे कर लें, जो इतना भी ना कर पाए तो भुजंगासन कर लें, और जो पूरा कर सकें तो फिर तो पूरा ही कर लें। वो ऐसे फिर ऐसे, ये और फिर ऐसे चक्रदंड, अलग अलग प्रकार के ये, और इससे पूरा पसीने से हम लथपथ हो जाते हैं। एक हम ये मिश्र दंड बोलते हैं, इसमें दंड बैठक दोनों आ जाते हैं। एक बार सुबह पसीना निकाल लो, पूरी स्किन साफ हो जाती है। अब लोग आर्टिफिशियल तरीके से स्टीम लेकर के, सूरज की धूप में बैठ कर के, और सोना बाथ लेकर के, न जाने क्या क्या बाथ लेते हैं, और उससे थोड़ा पसीना निकालते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप तेज दौड़ लगाएं, एक बार पसीना बहाएं। जितना पसीना बहाएंगे उतना स्किन अच्छी रहेगी। तो मैं देखता हूँ, जैसी मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था वैसा का वैसा ही मेरा तन बदन है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, दिन ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो एक बार सुबह उठ करके पसीना बहा लें, दौड़ लगा लें, कोई गेम से, योगिक जोगिंग से, सूर्य नमस्कार से, और कुछ नहीं होता है तो भस्त्रिका ही वेग पूर्वक कर लें, कपालभाति वेग पूर्वक कर लें, अनुलोम विलोम वेग पूर्वक कर लें। लेकिन ये केवल जवानों के लिए, बाकी तो सहजता से ही कर लें इसे। फिर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है पीली मिट्टी, जरा गौर से सुनना, पीली मिट्टी, थोड़ा उसमें मुल्तानी मिट्टी और मिला दें, एलोवेरा, हल्दी, नीम, थोड़ा हल्का सा कपूर मिला देते, खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है इसकी। और यज्ञ की भस्म, हवन की भस्म, यज्ञ की भस्म बड़ी जबरदस्त होती है। जिनको पसीना नहीं आता उनको पसीना आने लगता है। हमारे गिरीश आहूजा साहब, मैं कई बार उनका जिक्र करता हूँ, रोज योग करते हैं। खैर उन्होंने अब अपने उम्र के ऊपर अंकुश लगा दिया है और बहुत हेल्दी हैं। यज्ञ की भस्म उसमें साथ में मिला दे तो जिनको पसीना नहीं आता या बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो फिर भी दोनों में लाभ करता है। योग और आयुर्वेद की खास बात है बैलेंस। पसीना नहीं आता है, पसीना बहुत ज़्यादा, पसीना ज़्यादा आने पर तो फिर हम ये भी देते हैं बेल, शीशम, पीपल, और पसीने की प्रॉब्लम होने पर थोड़ा सा नीम और मिला देते हैं। अब किसी को नीम बहुत कड़वा लगता है तो खाली बेल, शीशम और पीपल, बस 3 का ही पत्तों का रस पी लेना। ज़्यादा पसीना आता, हाथ पैर पसीने से भीने भीने रहते, वो भी ठीक हो जाएगा। जिनको बहुत अधिक चमड़ी के रोग है, दांत खुजली होती है, तो सुबह उठ के गोधन अर्क और उसके साथ नीम घनवटी दे देते हैं। खाली पेट डर्माग्रिट और खाने के बाद सोरोग्रिट, और सफ़ेद दाग होने पर सोरोग्रिट के साथ साथ मिलिनोग्रिट लेप भी लगा देते हैं। और स्वित्रगंध लेप भी हमने बनाया हुआ है। ये अप्रतिम है। और नमक मीठा तो कम करना पड़ेगा हुसैन भाई, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। और ये नमक, ये मीठा चमड़ी को फाड़ के उधेड़ करके बाहर निकल रहा है, फिर भी हम न जाने क्यों जहर खाए जा रहे हैं। जहर स्वामी जी देखिए, ये बात आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब आप कहते हैं कि जैसा शरीर आपकी माँ से आपको मिला, आपने उसे वैसे ही बना के रखा, और ये सब कुछ योग के जरिए हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।